एग्जिस्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना। जो 1 मार्कर्स थे वो मैंने कल आपको सारे पढ़ाए हैं। तो जब भी आप चैप्टर 7 रिवाइज करोगे ना, वो 1 मार्कर्स को प्लीज रिवाइज करना, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन होता है उसमें। बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1 मार्कर्स को रिवाइज करके आना है, राइट सारा। अब इसके बाद हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला किया था, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट tells us the distance between 2 points in a plane। 2D प्लेन में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। जमीन पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग समवेयर इन द सेम रूम, कहीं दूर खड़ा है, तो आपको देखना है कि हम दोनों कितने स्टेप्स दूर है, कितना डिस्टेंस है हम दोनों में। आप अपने स्केल के अकॉर्डिंगली, जिस स्केल को अगर आप स्टेप वाइज देखो तो यू आर स्टैंडिंग 5 स्टेप्स बिहाइंड मी। ठीक है। या चेयर्स लगाइए कि मैं तुम्हारे से दूसरी या थर्ड चेयर तुमसे पीछे हूं, 3 चेयर्स पीछे बैठा हूं। ऐसे ही करते हो ऑडिटोरियम में जब फिक्स करते हो सीट। या आई एम स्टैंडिंग इन द सेकंड रो। या मूवी थिएटर में भी से कि हमें ये वाली रो मिली है, तो वो प्लेन है हमारा, मूवी थिएटर भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। देन वी से एम, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस, M6 ही बोलते हैं। तो आप एम तक जाते हो, देन यू मूव 6। बात समझ में आ गई। सो जो हमारी ये मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंगली वी फिक्स द सीट्स। हम डायरेक्शन देखते हैं कि 6 यहां होगा या यहां होगा, इन विच डायरेक्शन आर वी मूविंग, लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अभी के लिए आपके पास 2D प्लेन है। डिस्टेंस फॉर्मूला में वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स किसी तरह से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने कल इतना देखा था कि अगर पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो डिस्टेंस निकालना आसान है। मान लो ये -2, 2 है, और यहां पर ये 4, 2 है। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में डिस्टेंस कितना है विदाउट कैलकुलेशन, सिर्फ देखकर। एक -2 पर है, इधर स्ट्रेट चलकर आप 4 पहुंच गए, 6 यूनिट्स का डिस्टेंस आ गया, कि यहां पर ये 6 यूनिट्स का डिफरेंस है क्योंकि वाई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। आप यहां खड़े हो, दिस इज, लेट मी से, ये भी 2 यूनिट्स, टू मतलब दिस इज -3, 2 ले लो या -4, 2 ले लो, और बिल्कुल इसके नीचे -4, -6 पर हो। ठीक है। तो अब बताएंगे यहां से किधर यहां तक मूवमेंट कितनी है। तो एक्स की मूवमेंट नहीं हुई, वाई की मूवमेंट हुई है। जैसे कि सेकंड फ्लोर से -6 फ्लोर तक जा रहे हैं, तो आपने 8 फ्लोर्स कवर की। बात समझ में आ गई कि सेकंड वाले स्टेप से -6 तक जाना है। ठीक है। सेकंड स्टेप पर शुरू हुए, तो पहले 1 पर जाओगे, फिर 0 पर, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स में आपने ये मूवमेंट कवर की है। दैट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब एक्स सेम हो, वाई सेम। अब मान लो मैंने तुम्हारा एक्स भी चेंज कर दिया, वाई भी चेंज कर दिया, कि यहां पर ले लिया 2 4 और यहां ले रही हूं -4 6। अब जो मूवमेंट है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, वो स्लांट में मूवमेंट है कहीं ना कहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या ऐसे पॉइंट्स के लिए वी ट्राई टू फाइंड सम मेथड। तो वो उसके लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। याद है क्या था ये फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कल नोटबुक में लिखा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। दिस गिव्स मी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लिखो इस फॉर्मूला को, अगर क्लास में आए हो ना, और मैं अगर लिख रही हूं फॉर्मूला, तो आपको भी साथ साथ लिखना बनता है, तभी याद होगा। So when we find distance between 2 points, it is difference of their x coordinates and difference of their y coordinates. Difference of x coordinates, difference of y coordinates. वरदान ऑनलाइन क्यों आज? मैम तबीयत ठीक नहीं। हरसिमरत, सहज हरसिमरत का मुझे बताना। ठीक है। ओके मैम। 1 2 3 4।
वरदान से। ठीक है। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे जहां पर मैंने रैंडमली आपको कोई भी दो पॉइंट्स दिए और आपने उनमें डिस्टेंस निकाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, लिखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कल जो क्वेश्चंस करवाए थे ना, उसी के साथ के ये वाला क्वेश्चन है हमारा। 2a 6 से करवा दिया था, मेरे हिसाब से करवा दिया था, है ना? 2a, 2a प्लस √3a, है ना? हाँ। तो मान लो पॉइंट है हमारा a, विच इज a,0 एंड b विच इज 0,b। इन बीच, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे हम इसमें? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, और यहां पर क्या है? 0। तो आप क्या लिखोगे? a - 0 का होल स्क्वायर। इसमें दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? b - b होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² अंडर रूट यूनिट्स। प्लीज इसको नहीं लिखना है a+b, ये नहीं होता। a² प्लस b² को स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। सो a² प्लस b² को वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई सबको ये? तो कल कभी भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा तो निकाल लोगे। ठीक है। कल कभी भी हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा तो हम निकाल लेंगे, है ना? समझ में आता है? अच्छा, इसी से ना एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, लिखो। ये लिखने के बाद ना बुक के एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में। पर इसी के साथ लिखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करना है पॉइंट का। ओरिजिन कौन सा होता है पॉइंट? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के? 0,0। और कोई भी पॉइंट तुम्हारा है x1, y1, तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना है ना? फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो x1 - 0 करोगे तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा। y1 - 0 करोगे तो y1 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x1² प्लस y1²। ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इफ आई आस्क यू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट √3, 1 फ्रॉम ओरिजिन, तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट √3, 1 फ्रॉम ओरिजिन। तो तुम्हें x1 माइनस ओरिजिन है तो पता ही है 0, 0 होगा। तो पता है जो पॉइंट है उसी को स्क्वायर करना है। √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1। 3 + 1 कितना होता है? 4। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अब देखो क्या मैंने यहां पर किया है साफ, या कभी सोचा आपने कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो? मैंने लिखा है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आपने कहा नहीं नहीं मैम इसको तो √3 + 1 लिखो? किसके दिमाग में आया? क्योंकि वो नंबर था, उसको स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद सॉल्व किया। तो वाई विल यू राइट, वाई विल यू अप्लाई दिस रूल फॉर ये वाली चीज? बात समझ में आ गई? देयर विल बी टाइम्स जब बहुत टेम्पटेशन होगी कि a² प्लस b² को ना a+b लिख दो। नहीं लिखना, ये गलत है। क्योंकि हम पहले नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं। √3 को स्क्वायर किया तो बेटा 3 बना। 1 को स्क्वायर किया 1 बना। फिर आपने इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद चेक किया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आपने आंसर लिखना है 2 यूनिट्स। बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट लिखो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 फ्रॉम ओरिजिन।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 + √2 कॉमा 2 - √2 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो ओरिजिन तो 0 0 ही है, तो जो आपका x है वही स्क्वायर हो जाएगा, और जो y की टर्म है, y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, उसी को स्क्वायर करके इसको अंडर रूट करना है। दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, a + b² a - b²। लगाओ भाई फॉर्मूला। a + b² क्या होता है, a², 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 × 2 × √2, और यहां पर 2² प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 × √2। समझ में आ गया सबको ये। दिस इज a + b² a - b²। ये a + b² होगा, ये a - b² होगा। समझ में आ गई बात। अब इसको भी 2 + √2 करके, 2 - √2 करके हमने स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकालना, या फिर सिर्फ a² + b² लिखकर आंसर नहीं निकालना। 2ab की टर्म को लिखेंगे, वो बकायदा कैंसिल होगी। उसके बाद ये बनेगा 4 + 2 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा √12, जिसे आप लिखते हो 2√3 यूनिट्स। अगर हमने नाइन्थ पढ़ी हुई है तो 12 का स्क्वायर रूट 2 × 2 × 3, 2 बाहर आ गया, 2√3 यूनिट्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, राइट। ऐसे ही डिस्टेंस निकालो ऑफ द पॉइंट, लिखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3√5 कॉमा -2 फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो समझ में आ गया, डिस्टेंस निकालना भी हमें आ गया है ना। अब डिस्टेंस की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कहाँ यूज होता है, किस तरह से क्वेश्चंस हमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, बता तारिश क्या करेगा इसमें। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। सहज तुम बताओ। =0 हो जाएगा, वेरी गुड। और जितने पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं कुछ सब मिट्टी। हाँ, फॉर्मूला लगा फिर बेटा। =0 कहाँ करना है, डिस्टेंस हम 0 कर देंगे कि है ही नहीं। हाँ सहज तुम बताओ कैसे करोगे इसको। मैम 3√5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। 2√5 नहीं है, 2 ही है उसका होल। सॉरी 2। ठीक है। हाँ बताओ, 3√5 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा। 45 हम्म। + 4। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 7 यूनिट्स इसका आंसर है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस के टाइप कैसे आते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक का रह गया जिसमें मुश्किल आ सकती है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, सी पार्ट है देखो, बिटवीन पॉइंट्स a, b -a, -b। चलो ये डिस्टेंस निकालो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। चलो करो ये। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको पॉइंट्स लिखाऊंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में ना, क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं, क्या क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पूरा वो कैटेगरी वाइज मैं आपको सारा लिखवा दूंगी, तो जब भी रिवाइज करना है ना, समझ में आना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं कि नहीं। तो डिस्टेंस निकालना है, आप तो बता दे तारिश कैसे निकालेंगे। की वैल्यू सेम ही है। विथ सेम नंबर है, मतलब 2 2 2 -2 में हो तो कैसे करोगे। तो ऐसे तुम्हें ये a - a दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है इसमें, दोनों पॉइंट्स को माइनस करना होता है। तो अगर आप a और -a को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। फिर सोच, ये a - ऑफ -a बेटा,
हाँ, तो ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग है, थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन अगर आप 2 और -2 के बारे में बात करो, देख मैं कह रही हूँ 2 4 -2 -4, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इधर इट्स -2 और 2 माइनस ऑफ -2। समझ में आ गई बात? सो इट विल बी 4a² +4b²। आपका 4 जो है कॉमन आ जाएगा, a² + b² लिखोगे, और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हो, a² + b² ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये है आंसर। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, तू ब्लाइंडली सिर्फ कॉपी करता है, यहाँ आता है जो मैं लिख रही हूँ बस वो लिख रहा है। बेटा दिमाग में थोड़ा सा डालना शुरू कर, थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर, अभी कोशिश करोगे ना पेपर तक कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। ये मत सोचो कि बाद में हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, तू एपी भी पता नहीं तूने अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो सिर्फ दिमाग मत लगाओ कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, वो मत लगाओ, कोशिश कर कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप सिंपल नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर कैसे करना है, या ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बैठो यहाँ पर। चलो, पता क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, आपको ना फाइंडिंग मिसिंग कोऑर्डिनेट्स दूंगी, टू फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। कैसे? कि मुझे कहा गया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट दी हुई है, कि डिस्टेंस मान लो एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगी ना 10 यूनिट्स का है ना। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट दिया है जिसमें एक कोऑर्डिनेट कोई मिसिंग होगा, तो आपको वो मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस की टाइप होगी जब हमें मिसिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, डिस्टेंस इज गिवन टू अस। पहला चीज ये है। सेकंड होता है टू फाइंड टाइप ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें आराम से कल आराम से करवाऊंगी कि ट्रायंगल में क्या क्या चेक करना है, कोऑर्डिनेटर में क्या क्या चेक करना है। तो टू फाइंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, कि पैरेललोग्राम मतलब ट्रायंगल कौन से वाला है। अच्छा, स्केलीन ट्रायंगल कौन से होते हैं, सारी साइड्स अलग होती हैं। आइसोसलेस कौन सी होती है, आइसोसलेस ट्रायंगल दो साइड सेम होती है। और इक्विलेटरल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ना मैं टाइप ऑफ ट्रायंगल बता सकती हूँ। एक तरह का और ट्रायंगल है जो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसे बता पाऊंगी? पाइथागोरस यूज करके I can find the length of sides. A² + B² should be equal to the square of third side. AB² BC² AC² के इक्वल हो, तो ये कल हम प्रॉपरली लिखेंगे। कोऑर्डिनेटरल में ना वी कैन टेल पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम होने के बाद रोम्बस है, कि वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है। आई कैन ऑलवेज टेल दीज 3 थिंग्स। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेटरल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। समझ में आ गई बात? ये भी क्वेश्चन आएगा जहां कोऑर्डिनेटर बन ही नहीं रहा है, तो टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर, ये बता पाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड आता है टू फाइंड कोलिनियर पॉइंट्स, कि पॉइंट्स कोलिनियर कौन से होते हैं। हम्म जो थ्री और मोर पॉइंट्स, नहीं, थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं 3 or more पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसमें से आएगा। देन यू माइट गेट अ केस स्टडी, एमसीक्यूज भी आते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। और इसमें क्या आएगा, इसी को यूज करके वी फाइंड टू फाइंड पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स टू गिवन पॉइंट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना फर्दर एप्लीकेशंस होती हैं। टू फाइंड पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, कि मेरे पास ना ए और बी गिवन है।
ठीक है। तो टू फाइंड, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस बैठे, तो तीसरे पॉइंट को फिक्स करना है सो दैट एसी और बीसी सेम। बात समझ में आ गई? तो आपको ये वाला सी पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है कि कैसे आप इसकी एग्जिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। एक ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इससे दो तीन चीजें निकलती हैं। इससे एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। वो क्वेश्चन आएगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है। और जो ये रिलेशन बनती है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसी से हमारा निकलता है सरकम सेंटर। ठीक है ना? तो ये जो चीजें है ना, ये छोटी सी बातें हैं, बस याद रखना है। मैं आपको अभी इसीलिए कैटेगराइज करवा रही हूं ताकि याद रहे, जब चैप्टर खोलो ना और ये सब चीजें लिखो तो कहीं कहीं समझ में आए कि डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब सरकम सेंटर क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको सारा। ठीक है ना? तो कैटेगराइज अगर मैं करूँ ना, तो ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है, फिर होता है। अब इसी में ना थोड़ा सा और एक ले लेते हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स फिक्स कर दिए, तीसरे पॉइंट को फिक्स करना सबसे अच्छा है। अभी काइट सीजन जब आएगा ना, पतंग उड़ाओगे, तो आप पतंग में ना वो डालते हो, जब डोरी डालते हैं क्या होता है, ये वाला होता है ना, इस तरह से ये दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स हैं। व्हेन यू टाई द थ्रेड हेयर, कोशिश करते हो ना कि ये जो हमारा टाई फाइनल हो, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर हो, मेजर करते हो ना, तो वही पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस वाला, कि इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस इधर से भी है। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं सोच सकी थी इक्वल डिस्टेंस का, कि हम क्या निकाल रहे हैं। तुम्हारा ये वाला पॉइंट फिक्स है, तुम्हारा ये वाला पॉइंट फिक्स है। अब तुम ट्रायंगल बनाकर थर्ड पॉइंट हवा में ले रहे हो, है ना, डोर के साथ। यही करते हैं ना, और उसको करते हैं कि वो यहां से हो यहां से, सबसे सबसे प्रैक्टिकली समझ में यही आता है। बात क्लियर आ गई? तो आप कहते हो कि ये जितना मर्जी कम करते रहो, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, तो ये मूविंग पॉइंट होता है। अब कोई बड़ा डालता है इसको, जो डोर लेता है वो थोड़ी बड़ी लेता है, कोई छोटा ले लेता है, कोई कम ले लेता है, कोई ज्यादा लेता है ना, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा आप इक्वल लेकर चलते हो। कि जब उसे खड़ा करोगे ऐसे, उसे जब उसे स्टैंडिंग पोज में रखोगे, देन यू विल सी कि दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है, तभी पतंग उड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही सोच होती है ना हमारी, तो यही वो चीज है हमारा। दैट इज व्हेन वी फाइंड पॉइंट इक्व डिस्टेंट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो रूम में आपने किसी दो पर्सन्स को ऐसे फिक्स कर दिया, और आपने कहा कि अब आई हैव टू टाई अ रिबन हियर, ताकि जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस यहां से, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये फर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना डिस्टेंस यहां से है यही डिस्टेंस यहां से। ठीक है। तो बी और सी फिक्स कर दिया, ए बी और ए सी को हम सेम ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को फिक्स करके थर्ड पॉइंट को फाइंड करते हैं, ताकि ये इक्वल डिस्टेंस पर रहे। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कभी ये एक्स एक्सिस पे है, कभी वाई एक्सिस पे है, कभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा, कभी वाई दिया होगा, अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला में ना ये सारे क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और चीज आएगी, ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है कि साइन कॉस टैन, ये भी करेंगे इसी टर्म में। साइन कॉस टैन करके ना आपको फॉर्मूला क्वेश्चन वो दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, ये मैं अभी आज नहीं करवाऊंगी। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन 1 0 एंड 2 कॉट थीटा। अब तुम्हारे लिए कॉट थीटा कोई फ्रेंच लिखी हुई है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या है, बट हाँ जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे देन यूल रियलाइज। समझ में आता है ना? देखो पॉइंट क्या है, कॉट थीटा है, तो 1 - 2 करना है, 0 माइनस कॉट थीटा करना है। ठीक है। सो व्हाट इज दैट कॉट थीटा? ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में 1 मार्क में आ जाते हैं। ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन,
जो कि होगा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो निकालो भाई। 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस पर 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। देन विल मूव, देखते हैं कुछ और कर पाए आज क्लास में, जितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 निकालो बच्चों। और उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। क्वेश्चन को समझो, आपको दिया कोऑर्डिनेट तो वैसे ही समझ में आएगी, पॉइंट फॉर्म दिया होगा और डिस्टेंस की बात की होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p है 2, -3, q है 10, y। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कहते हैं 10 यूनिट्स का। ठीक है ना, तो तुम्हें चाहिए पी क्यू का डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। उसमें क्या होता है, आप लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मुझे फॉर्मूला पता है, उसके हिसाब से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। जिसके लिए मैं क्या करूंगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगी। 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। बस इसको अंडर रूट लेना है और यहां पर 10 आएगा। सो इंपॉर्टेंट अलर्ट, यहां पर क्या होता है, हम पी क्यू को 10 लेकर ना या स्क्वायर रूट नहीं लगाते। तो कुछ ना यहाँ पे आपको सिखाएंगे भी कि पी क्यू स्क्वायर इज 100। समटाइम्स यू विल फाइंड बुक्स मेंशन या टीचर्स ने ये किया होगा कि आपने अगर डिस्टेंस का है ना तो पी क्यू स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर करना है। अदरवाइज ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर करने के बाद भी हम 10 ले लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपने लिखा है यहाँ पे -8 का स्क्वायर -3 - y का होल स्क्वायर इज 100। ठीक होगी बात है। अब सेकेंड स्टेप जो गलती यहां पर हो सकती है वो है कि अगर आपके पास -a - b का होल स्क्वायर आए, क्या लिखोगे इसको, क्या एक्सपैंड करोगे। दिस इज सेम एज a + b का होल स्क्वायर। अगर दोनों टर्म्स में माइनस हो ना तो इसका मतलब दोनों टर्म्स प्लस वाली ही है। इट इज फॉलोइंग द सेम रूल एज a + b होल स्क्वायर। इसमें अब ये कंफ्यूज मत होना कि -2ab होगा या +2ab होगा। नेक्स्ट अलर्ट ये होता है क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, -3 - y। तभी मैं ना फिक्स नहीं रखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, y + 3 भी हो सकता है। अब बच्चा कहेगा मैं -3 - y कर दिया, उसमें क्या गलती है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर किया तो दिस इज सेम, दोनों टर्म्स में माइनस होना। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मैंने माइनस ऑफ, मैंने ऐसे लिखा तो दिस इज सेम। क्यों होगा ये, -a - b का होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर के इक्वल क्यों होगा। मैंने यहां से ना देखो ब्रैकेट चल रही है, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये कर सकती हूँ, है ना। अच्छा इसको -1 लिख दूं, माइनस कॉमन लिया है तो -1 कॉमन लिख सकती हूँ। अब आपने ये किया हुआ है कि अगर x और y का होल स्क्वायर हो रहा है तो मैं x को स्क्वायर कर दूं, y को स्क्वायर कर दूं। ये भी समझ में आती है बात। अगर एक कंप्लीट होल स्क्वायर है तो इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं -1 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ, a + b का स्क्वायर भी कर सकती हूँ। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, a + b का होल स्क्वायर वही सेम फॉर्मूला होगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हमें वही चीज करनी है, अब करो सॉल्व इसको भाई। दिस इज 64 + 9 + y² + 6y, a² b² 2ab। अब तो सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, और आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कोऑर्डिनेट में से क्वेश्चंस करने के लिए। आई शेयर द वर्कशीट, उस वर्कशीट के क्वेश्चंस बताऊंगी जो तुम्हें करके लाने हैं।
मैं वर्कशीट भेजू पहले, रुको, क्योंकि इसके होमवर्क क्वेश्चंस भी करने हैं आज, क्लास में थोड़े बहुत करवा दूंगी, घर से करके लाना। ठीक है, ये हो गया बच्चों सबका सॉल्व। दोनों मान। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दोनों मानेंगे। तो इसकी अब लोकेशन कैसे है बता देती, इसको अब मैं समझा भी देती हूँ। 2 - 3 लिया 10, यहाँ डिस्टेंस और यहाँ डिस्टेंस, तो सर्कल में मूवमेंट हो रही है। बात समझ में आया? देख 2 - 3 फिक्स है, देख 2 - 3 फिक्स है, तो यू कैन मूव लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन स्टैंड है। ठीक है, और क्योंकि हमने उसमें एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया है ना, दैट्स व्हाई, अदरवाइज तो हमारे पास पूरा एक सर्कल बन जाता है पॉइंट से, जो इक्वल डिस्टेंस है गिवन फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा, वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक। 64 + 9 + y² + 6y - 100 तो y² + 6y, ये -36 + 9 है, तो -27 हो जाएगा, है ना? तो y² + 9y - 3y - 27 = 0, तो y + 9 × y - 3 यही आ रहा है। तो y की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगे, अब तो क्वाड्रेटिक की हुई है ना, y की वैल्यू एक -9, y की वैल्यू 3। और क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, बस। अदरवाइज कहते क्या पूछते हैं, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट को ना आपने इस फॉर्म में देख लेना है कि देखो, ये तो पॉइंट है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे 10y था ना, सो द पॉइंट कुड बी, देयरफॉर पॉइंट्स आर, ये तो y की वैल्यू पूछी है ना, पॉइंट के लिए आपने क्या कहना है कि 10 - 9 हो सकता है और 10, 3। बात समझ में आ गई सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के ना, ये वाले क्वेश्चंस बुक में नहीं होंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस, हाँ ये वाला तो है नहीं। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा ही लिखवा रही हूँ, पर अब से ये क्वेश्चन खुद करना, देन आई विजुअली शो यू इसका मतलब क्या है, जो हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं ना, इसका आंसर देखते हैं, इसको शो करते हैं कि किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट, मैं शेयर कर रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ distance between points A -3 -14 and B A comma -5 is 9 units। आपकी वर्कशीट में ना, आप जो क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम 1 to 22। 1 to 22 नहीं होगा, रुको, 1 to 12 तो कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैंने वर्कशीट आज शेयर की है, ये आपका होमवर्क होगा। कम से कम 8 क्वेश्चंस तो इसमें से होने चाहिए, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाएंगे, फर्स्ट 3, फोर्थ क्वेश्चन कुछ तो मैं क्लास में करवा के भेजूंगी आपको, तो दोबारा से प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस होने चाहिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिया हुआ है। देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। डिस्टेंस ये देखो -3, -14, बी दिया हुआ है a, -5। डिस्टेंस कितना चाहिए इनमें? 9 यूनिट्स। और ए बी की वैल्यू क्या होगी इसका मतलब 9। अब ए बी कैसे निकालते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? क्या फॉर्मूला होता है? -3 -a का होल स्क्वायर, -14 -5 +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिख दोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। -3 -a का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये बनकर आ जाएगा -3 -a का होल स्क्वायर +81 इक्वल टू 81। ये कैंसिल हो गया। -a -3 का होल स्क्वायर इज 0, जिससे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। मैम ये 9 का 81 कैसे हुआ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके। मैंने कहा था ना सबसे बड़ी गलती पेपर में यही होती है जब हम इसको एज 9 ही यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस का हमेशा स्क्वायर करना होता है। ऐसे ही है आपकी वर्कशीट का असाइनमेंट जो दिया ना आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 5। ये लिख लिया सबने? अब देखो क्या कह रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स जो दिया हुआ है 2, -2 एंड -1, x is 5 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लिख लो ये क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वर्कशीट। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि कैसे हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, तो वो क्यों आते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में वाई दोस 2 पॉइंट्स केम, डिस्टेंस 10 यूनिट्स का चाहिए। तो इसको विजुअली अगर हम देखते हैं, करो सॉल्व इसको, कर कर सॉल्व वो तो। दिस इज अनदर थिंग आई एम डूइंग। तुम्हारा इससे कोई नहीं है, तुम क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाना सीखो। 10 कॉमा, आंसर कितना था? एक मिनट, 10 चाहिए ना। 8 -3। बस 9 आया था ना, ये तो 8 है तो 9 भी आ गया था ना डिस्टेंस। 10, 9 था ना। ये कौन सा क्वेश्चन? ये पिछले वाला 8th क्वेश्चन जो बुक का करवाया था। एक वैल्यू तो -3 थी, 6 आएगा। हाँ, और एक 9 था ना, ये 3 थी और -2। 3 और -9। अच्छा हाँ ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, और माइनस। तो जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना इक्वल डिस्टेंस का, उसका मतलब ये होता है कि आपको ना एक पॉइंट फिक्स गिवन है। ये देखो, तुम्हें ये वाला पॉइंट फिक्स गिवन होता है, देख सकते हो बच्चों एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर ना वी आर गिवन वन पॉइंट विच इज फिक्स। ये वाला पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें इससे डिस्टेंस देखना है 10 यूनिट्स का, और उसमें तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट 10 दिया हुआ है। तो वो पॉइंट देखो यहां भी जाएगा, और ये पॉइंट यहां भी जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल की फॉर्म देखोगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बिकॉज दीज टू डिस्टेंसेज आर सेम।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5 यूनिट्स। तो यहां से 2 + 1 कर दूंगी होल स्क्वायर, प्लस -2 -x का होल स्क्वायर √= 5। ठीक है। सो 3² प्लस -2 -x का होल स्क्वायर =5²। तो 4 + x² प्लस 4x प्लस 9 -25 =0। x² प्लस 4x -16 आ जाएगा, और ये -12 हो जाएगा। फैक्टर्स हो गए इसके, क्या हुए? +6x -2x -12 =0। x +6 x -2 =0। x की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। सो वी गेट 2 पॉइंट्स। एक तो ये पॉइंट तो फिक्स गिवन है, इसकी लोकेशन तो मुझे पता है, 2, -2। दूसरा ना, उसमें x फिक्स है, वो -1 है। तो एक पॉइंट आ गया -1, -6, -1, एंड -1, 2। तो 2 पॉइंट्स हैं जिनके साथ डिस्टेंस जो है इट विल बी 5। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट लिखो। अब इसके बाद ना, जो आप क्वेश्चंस घर पे करके लाओगे, मैंने आपको 5 तक करवा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट मैंने आज ग्रुप में शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। 6, 7, 8, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की है। थ्रू आउट ईयर जो मतलब पेपर में क्वेश्चंस दिखे होंगे ना, कभी किसी आपकी प्री बोर्ड्स में आ गया, कभी किसी बोर्ड पेपर में किसी और में आ गया, नंबर्स चेंज करके, ये वो क्वेश्चंस है। तो 6, 7, 8 2 मार्क 3 मार्क में आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भी कह रही हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये सारे वो है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ है जो इसमें हमें करना है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन के ना मैं 2 क्वेश्चंस करवा दूंगी, बाकी आपको करने है। तो 12 क्वेश्चंस में ना, मे बी यूल डू क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका होमवर्क होगा बेटा आज का। ये 5 क्वेश्चंस तो करके लाने ही लाने हैं। तो इसकी वजह से ना आपके 1 to 12 क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। ये वर्कशीट जो बनाई है ना, इसमें पता है कितने क्वेश्चंस हैं? अगर ध्यान से लगाओ ना इसमें, तो वी हैव क्लोज टू 80-81 क्वेश्चन, जिसमें से आपके साथ पता नहीं कितने शेयर किए हुए हैं मैंने। ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस तक भी हुए तो हमें कवर करने हैं सारे, बिकॉज इसको करने के बाद ना पूरी कोऑर्डिनेट खत्म है, कुछ और नहीं रहता जो कर सकते हो, और कुछ इससे बाहर आने नहीं वाला। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12, और ये हमारे 5 क्वेश्चन होमवर्क में। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको ना डिस्टेंस गिवन होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, और एक पॉइंट कहाँ होगा, इज ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 जैसे वर्कशीट का है, फाइंड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस which are at a distance of 10 units from point 8, 8। गिवन पॉइंट कौन सा है, फिक्स पॉइंट कौन सा जिसको नहीं ला सकते? अगर मैं बोलती हूं 8, 8 पे जाके खड़े हो जाओ, वो पॉइंट फिक्स हो गया तुम्हारे लिए। मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, वो फिक्स है ना कि ये तो करना है, यहां से तो हिट हम जा ही नहीं सकते कहीं और। तो आपका गिवन पॉइंट ये है जो चेंज नहीं हो सकता। अब यहां से 10 यूनिट के डिस्टेंस पर जाना है। सोचो 8, 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई मान लो ये पॉइंट आ गया, तुम्हें 10 यूनिट मूव करना है, तो तुम 10 मीटर लंबी रस्सी लेकर ना जाओगे, लेकिन तुम्हें जाना कहां पे है, वाई एक्सिस पर। तो कहाँ वाई एक्सिस पे, मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पॉइंट विद द रोप इन योर हैंड, एंड तुम्हें रोप बिल्कुल स्ट्रेच करके खड़े होना है, लेकिन वाई पर। अगर तुम वाई पे जाते हो, यहां पर अभी भी स्लैक है, तो तुम इधर ऐसे मूव करना शुरू कर दोगे। तो क्या यही पॉइंट है, या यहां पर भी पॉइंट आएगा? बात समझ में आ गई? यू आर स्टैंडिंग हियर, आपको रस्सी दे दी 10 मीटर की, कि जाकर वाई पर आपको कहीं बांधनी है, बट कहीं स्लैग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ। तो जब भी कहा जाता है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस,
ये पल्ले बांध लो, मैंने तुम्हें कल बहुत समझाया था कि वेन एवर इट्स मेंशन पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो किस फॉर्म में होता है? एक्स कॉमा जीरो। तो अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या होगा? जीरो कॉमा वाई। बस यही एक चीज है जो इसमें करनी है। सो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, let the point on y-axis be 0, y। तो ये पॉइंट P ले लिया, और आपको दिया हुआ है एक पॉइंट P है 0, y, एक पॉइंट A है 8, 8। इनके इन बिटवीन डिस्टेंस कितना है बच्चों? बताओ। 10 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, देखो। पॉइंट है वाई एक्सिस पे, 0, y ले लिया। गिवन पॉइंट है 8, 8, वो ले लिया। इन दोनों का डिस्टेंस कितना चाहिए? 10 यूनिट्स। अप्लाई करो फॉर्मूला इसमें। लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू 10। और डिस्टेंस फॉर्मूला फिर यहां पर मेंशन कर दोगे, क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन होगा, यहाँ तो बार बार लिख रहे हो तो कहते हो, अच्छा बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें एक ही बार लिखना है। डिस्टेंस के 10 फॉर्मूला थोड़ी, क्वेश्चन थोड़ी दिए होंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा। तो इफ आई प्लान टू गिव अ केस स्टडी ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला ना, तो मैं उसमें 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है? डायरेक्टली हमने कहीं भी उसको एडजस्ट कर दिया। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा, आप तो लगा सकते हो इसमें, फॉर्मूला तो लगा लो। कैसे करोगे? हरवीर आता है इसको सॉल्व करना, बता कैसे करेगा। 8 minus हम्म। square वेरी गुड। plus हाँ। 8 minus वेरी गुड। equals to 10। अब इसके बाद बच्चे के लिखा है क्लास अपना? नहीं भी कर रहा। हाँ चलिए। इतना स्लो क्यों बन जाते हो? हाँ जी। तुम्हारा तादेश समझ में आ गया? ये लिखा है ये कि नहीं? लिखा हुआ है, इतना लिख लिया था, इसके बाद क्या करेगा बेटा? 64 हम्म। plus अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए सेकंड स्टेप में? चल 64 तो हो ही जाएगा, उसके बाद और क्या करना चाहिए? 2 given 4 minus 5। हाँ जी। अब तुम बताओ प्रभनूर, क्या करना चाहिए इसमें? इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए हमारा आइडियली? तो हमने 8 को दिया 64 किया, वहां पे हमने 100 से माइनस कर दिया। 100 से माइनस पहले, तो इसका स्टेप जरूरी वाला क्या चाहिए? अब हम क्या लिखेंगे? एट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट को हटाना है। सबसे पहला स्टेप अगर ये याद नहीं रखोगे ना, वहां पे 10 लेकर ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तो आपका बन जाएगा 8 स्क्वायर, 8 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें इसे फॉर्मूला लिखने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। चलो, इसके बाद समझ में आया कि आपने इसको 64 लिख लिया, पर यहां पर तुम एक्सक्यूज मी फॉर्मूला तो मैम। ढंग से लगा तारिश। फॉर्मूला तो ढंग से लगा, A² 64 - y² कर दोगे। क्या होगा फॉर्मूला, ये बता। 8 - y का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा? 8² - y² प्लस, हाँ वेरी गुड, 2ab, है ना? यही फॉर्मूला होगा। क्या पढ़कर आया पिछली क्लासेस में, और क्या मैं पिछली क्लासेस में अभी तक पढ़ा रही हूँ? A - b होल स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर माइनस 64 माइनस 6 A² - b² A - b होल स्क्वायर क्या होता है, बता। प्लस A² हाँ बोलो, -b² +2ab, ये होता है। -2ab होता है, ये होता है। हाँ जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तुम ये फॉर्मूला अप्लाई बेटा ठीक से अप्लाई तो करना। देख, मैं कहती हूँ एक तो होता है कि हम बुद्धू बने हुए हैं, एक हम बुद्धू बने रहना चाहते हैं। दिमाग को थोड़ा सा ओपनली यूज करो, कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज लिखो, अपने लिए याद करो, उसको बार बार देखकर याद, उसको रेफर कर बच्चे, वरना कोई भी कोशिश कर लो ना, नहीं हो पाएगा काम। हाँ जी, समायरा आप मुझे क्या पूछ रहे थे?
मैम मैं पूछ रही थी, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते तो एंड में हमें स्क्वायर रूट में नहीं लिखना चाहिए नहीं अलग बेटा, अलग? हमने इक्वेशन को लिख लिया ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट तब आएगी जब यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर करके कुछ नंबर आए, तब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अदरवाइज हम इसे क्वाड्रेटिक में ही सॉल्व करेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट हट गई, तो उसके बाद स्क्वायर रूट दोबारा से नहीं आई। तारिश थोड़ा सा ध्यान देगा ना और थोड़ा सीरियस हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है समझना, अगर थोड़ी कोशिश करो तो। -16y प्लस 128 होता है ना ये, हाँ, -100 हो जाएगा, +28 आ जाएगा। हाँ जी, फॉर्मूला। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। ठीक है ना। पता क्या है बेटा, तुम क्या करते हो, देख मुझे प्रॉब्लम पता क्या होती है, क्योंकि इंप्रूवमेंट की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा कोई सोच नहीं रहे हैं। अब अगर इफ आई एम राइटिंग एवरीथिंग, यू आर जस्ट कॉपिंग इट डाउन खुद से। मतलब इफ आई सी अ जनरल एफर्ट कि तुमने इक्वेशन खुद सॉल्व करके सिर्फ आंसर चेक करके मुझसे चाहे गलत ही पूछ रहे हो, मैं मेरा गलत है, मुझे ये तो होगा कम से कम तुम एफर्ट लगा के वाई की वैल्यूज निकाल रहे हो, गलती तो पकड़ में आए। हमें एफर्ट ही नहीं लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, याद रखना है -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, भूलना नहीं कभी भी। तो ये हो जाएगा y-2 × y-14, सो वील गेट टू वैल्यूज ऑफ y= 2, y=14। तो पॉइंट्स कहा था ना, अब यहां पर आप y की वैल्यू निकाल कर नहीं छोड़ोगे, देयरफॉर द पॉइंट्स आर 0,2, 0,14। ठीक है, 0,2, 0,14। बात समझ में आ गई। देखो इतना करवाने के बाद ना, इफ आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट शुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, एक बेसिक इक्वेशन तो बननी चाहिए। ठीक है, मैं लिख रही हूं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which are at a distance of 2√5 units from point 7, -4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पहले लिख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द वर्कशीट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस 2√5 है फ्रॉम द पॉइंट 7, -4। जब मैंने कहा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे इसको। एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म में होता है, y0, लेकिन उसे किस फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट x,0, कि तुम्हारा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है x,0। अच्छा, किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 7, -4 से, कि एक पॉइंट है 7, -4, डिस्टेंस कितना चाहिए। अब क्या लग सकता है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। So we'll have using distance formula। ये होगा बेटा। वरदान समझ में आया आज की क्लास। वरदान, तुम्हारा पेपर भी आ रहा है 14 को, है ना। हम 5,0, 9,0 आ रहे हैं। 5,0, 9,0, ठीक है। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो इट विल बी x-7 का होल स्क्वायर +16, यहां पर भी स्क्वायर करना है विच इज 4 × 5, x-7 का होल स्क्वायर -4 = 0। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x -4 is 0, एक्स स्क्वायर -14x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो 9 5 45 होता है, एक्स स्क्वायर -9x -5x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 5। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस थे ना, सो देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर, एक होगा 9, 0। अगर ये नहीं लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5, 0 आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होंगे 9, 0 एंड 5, 0। होमवर्क करके आना घर से सब, जाओ।